अक्सर हम अपने आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंग में बने अस्पताल देखते हैं तो हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, जैसे कि इन हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल के मालिक कितने रुपए कमाते होंगे, वगैरह वगैरह। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के समय में अधिकतर हॉस्पिटल अच्छा इलाज तो देते हैं, लेकिन वहाँ इलाज कराना हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि वहाँ इलाज तो होता ही है, लेकिन इंसान की जीवन भर की कमाई किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने में खत्म हो जाती है। ऐसे में बहुत कम लोग हैं जो अपने काम के जरिए लोगों की सेवा करना चाहते हैं और दिन रात कर भी रहे हैं। यूपी के हमीरपुर में बना बृजरानी हॉस्पिटल मानवता की मिसाल पेश करता है। ये हॉस्पिटल अपने काम को काम की तरह नहीं करता, बल्कि यहाँ का स्टाफ मरीजों की सेवा भाव के साथ देख रेख करता है। इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि यहाँ मरीजों को अधिकतर सभी सरकारी सेवाओं का, जैसे आयुष्मान कार्ड और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। इसके लिए बृजरानी हॉस्पिटल को पिछले 2 सालों से लगातार सम्मान भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर संतोष सिंह को बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में उनके ईमानदार समर्पण और योगदान के लिए सम्मान भी दिया है। हॉस्पिटल का उद्देश्य पैसे के लिए काम करना नहीं, बल्कि इंसानों की सेवा करना है। बृजरानी हॉस्पिटल की डॉक्टर संतोष सिंह का मानना है कि काम करके पैसा हर कोई कमाता ही है, लेकिन अपने काम के जरिए लोगों की सेवा करके सुख पाना अलग ही अनुभूति है। मैं डॉक्टर संतोष सिंह बृजरानी हॉस्पिटल में एक एम्प्लॉय हूँ और मैंने एमबीबीएस केजीएमसी से किया हुआ है और एमडी गैनी मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से। और मेरा राठ में आने का एक बहुत रीज़न मतलब ये रहा कि मैं महिलाओं की हालत जब मैंने यहाँ पे देखी तो मुझे लगा कि शहरों में तो डॉक्टर्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, हमारे बुंदेलखंड, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ। और 2006 में हमारे जो डैडी हैं, जो एक्स डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर्ड हैं, उन्होंने गोहान में हनुमान जी के मंदिर का स्थापना की थी, तो हम उस प्राण प्रतिष्ठा में आए थे और मैंने एक कैंप रन किया था। और उस कैंप में जब मैंने महिलाओं की हालात देखे, ऐसी हालत मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मतलब एज ए मेडिको भी नहीं देखे थे और एज ए पर्सन भी नहीं देखे थे, क्योंकि मैं बुलंदशहर की बेटी हूँ और बरेली और लखनऊ जैसे शहरों में पढ़ी हूँ और दिल्ली जैसे शहरों में। तो मेरा जो पहला साक्षात्कार यहाँ की महिलाओं से हुआ, तो उसने मेरे हृदय को बहुत वेदना दी। उस वेदना से मैंने संकल्पित होकर मैंने कहा मैं कम से कम ये मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने क्षेत्र को अपनी सर्विसेज से यहाँ की महिलाओं का कुछ भला कर सकूं। तो मैं 5 साल के लिए आई थी, लेकिन वो 5 साल और आज के 15 साल हो गए लगभग। अब तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी ज़रूरत मेरी माताओं को, मेरी बच्चों को मेरी यहाँ पे है। और जितना भी मैं दे सकती हूँ मेडिकल के क्षेत्र में, जितनी भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैं अपना 100% देने की प्रयास करती हूँ। बृजरानी हॉस्पिटल का नाम बृजरानी कैसे पड़ा, इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर संतोष सिंह बताती हैं कि जब हॉस्पिटल खोलने की बात शुरू हुई तो कई लोगों ने मॉडर्न नाम रखने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपने ससुर से दादी का नाम पूछा और फिर दादी के नाम पर हॉस्पिटल का नाम बृजरानी हॉस्पिटल रख दिया। इसकी एक कहानी, हम दिल्ली से आए थे तो लोगों ने कहा कि बड़े फैंटेसाइज नाम रखो, ये नाम रखो, वो नाम रखो। तो मैंने अपने डैडी से पूछा, मतलब मैंने अपने ससुर साहब से पूछा कि दादी का नाम क्या था।
तो उन्होंने कहा कि ब्रजरानी। हमने कहा हम उन्हीं के नाम पर रखेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम जिनकी वजह से आज हैं हम उनको कैसे याद रखें हमेशा। और क्योंकि वो खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे, मेरी जो ग्रैंड मदर इन लॉ थी और ग्रैंड फादर इन लॉ थे, दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। तो मेरे तरफ से एक उनके लिए हमेशा के लिए श्रद्धांजलि है कि मैं उनका नाम ऐसा रखा कि, और मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काम भी ऐसा हुआ कि आज ब्रजरानी हमीरपुर जिले में बच्चा और जन जन जानता है कि यहाँ पे जो काम होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे सही होता है। और क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे लोगों की सेवा करना था, तो पैसा कमाना मेरा मकसद था ही नहीं, तो प्रेफरेबली गैडी से है। और हम सरकारी योजनाओं भी चलाते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना में हमारा विगत 2 वर्षों से हम हमीरपुर जिले में ये नंबर 1 हमको अवार्ड सम्मान दिया जा रहा है। और आप काम करते रहिए, आपको सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान नहीं, आप काम के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो, मानवता के लिए काम करो। जैसे स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं, उन्होंने कहा, वो कहते हैं, उनका बड़ा अच्छा एक कोट है कि मैं उस मनुष्य का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मेरे यहाँ ना बहुत फेयर है एक्चुअली। मैं कभी ना पेशेंट को पेशेंट नहीं मानते, हम पेशेंट को ये मानते कि जैसे आप अगर मरीज हो तो आपकी जगह मैं हूँ, तो कोई भी चीज ना हमारे यहाँ हर चीज बहुत क्लियर होती है। जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मेरे पास तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं लास्ट स्टेज में, जब कहीं कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब आप उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर दोगे, उनको रिस्क एक्सप्लेन कर दोगे, तो वो नौबत बहुत कम आती है। और जब आप 100% अपना एफर्ट डालते हो, और वो भी मरीज भी तो इंसान ही है ना, आप उसको, ये मैटर तब ज्यादा होते हैं जब आप उनको उनसे आप अपना ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको बताऊं निशा जी कि मैं प्रोफेशनली तो मैं डॉक्टर ही थी, और मेरा दिल बहुत वेदना से भरा था जब मैंने यहाँ की महिलाओं की हालात देखे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ आऊंगी। लेकिन इसी दौरान मैं जब क्षेत्र में गई ना, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैंने कई लोगों की कैंपेनिंग की, जब उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने जब अंदर जाके गाँव के हालात देखे तो मेरा दिल और दहल गया। तो मैंने कहा कि भाई, हम दिल्ली लखनऊ जैसे शहरों में रहे हैं, वहां तो लोग बड़े जागरूक हैं, वो अपनी आवाज उठाते हैं, अगर कहीं कोई कितना बजट है, क्या काम हो रहा है, उनको पता है। यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं है, तो दलदल कीचड़ में रह रहे हैं। तो इसके लिए राजनीति, तो वही बजट कहाँ से आता है? आपका जो जनप्रतिनिधि है वही तो बजट देता है, लेकिन उसका हिसाब आप ले नहीं पाते हो। लेकिन आपके लोग, आपका समाज, आपका क्षेत्र, जैसे हम स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन मनाते हैं, सन्यासी थे तो उनका घर वालों से तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम बहुत धूमधाम से उनका हर साल हर वर्ष यहाँ के लोग मनाते, क्योंकि लोगों के लिए उन्हें किया। मेरे पिता उनके विद्यालय से पढ़ के इतने उच्च पद पे पहुंचे, डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर हुए। अगर ये विद्यालय ना होता तो वो भी किसान मजदूर रह जाते। तो ये होता है मूलचूल परिवर्तन, जब आप बहुत अच्छा कुछ करके जाओगे, दे के जाओगे। तो मतलब मेरा ये मानना है कि जब हम पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छी जगह से हमको एजुकेशन लेके, और हमारा जो नेटिव प्लेस है, एक्चुअली हम कोई फॉरेनर तो है नहीं, विदेशी तो है नहीं कि हम बहुत बड़े देशों से आए हैं, हमारी जो रूट है वो हमारे गाँव में है। तो अपने जीवन का कुछ समय अपने गाँव को, अपने लोगों को सर्व करने के लिए जरूर निकालें, चाहे आप देश में रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे आप कितनी भी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, लेकिन कुछ समय जरूर आप अपने लोगों को दो। जब आपने जो आपको मिला है उसको थोड़ा लोगों में बांटो, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो गरीब हैं, आप किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करो। यही मेरा एक मैसेज है। संतोष सिंह पिछले 15 सालों से यहाँ लोगों को अपनी सेवाएं दे रही हैं। वहीं अस्पताल के संचालक डॉक्टर डीपी सिंह, जो कि ब्रजरानी अस्पताल में आए मरीजों का ध्यान अपने परिवार की तरह रखते हैं, जिन्होंने हमीरपुर में मरीजों की बदहाली का आलम देखा है और तभी निश्चय किया कि अपने गृह जनपद के लिए वो सब किया जाएगा जो कि जिम्मेदार लोग नहीं कर रहे। और तब से लेकर आज तक वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, कृषि विभाग में निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा, जो एचओडी का पद है, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद 2 साल में एडवाइज़र रहा एग्रीकल्चर का। इसके पश्चात मैं 2 साल वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में रहा। जब मैं वहाँ से यहाँ आया तो मैंने देखा कि
हम जिस क्षेत्र में जिस जगह पैदा हुए, जहाँ का अन्न जल हमने खाया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। मेरी ये जो टीस थी, इसको मैंने बहुत अंदर से महसूस किया, और विशेषकर महिलाओं की कोई भी अस्पताल नहीं था, और इस इलाज के लिए या तो झांसी जाते थे या कानपुर, जो उस समय 150 किलोमीटर से ही ज़्यादा दूर है। ऐसी स्थिति में एक मंदिर का निर्माण हमने करवाया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा में ये बच्चे मेरे डॉक्टर संतोष और राजू वीरेंद्र सिंह आए। इन्होंने कहा कि पापा, एक दिन के लिए हम और हैं हमारे पास समय, हम महिलाओं का एक कैंप करवा दो। तो मैंने सीएमओ से मिलकर के एक कैंप गोहांड में जो मंदिर बना था वहाँ कराया। जब इन्होंने उस कैंप में महिलाओं की स्थिति देखी तो डॉक्टर संतोष, जो मेरी बहू है, उसने कहा कि पापा, यहाँ की ज़िंदगी महिलाओं की बहुत ही बदतर है, और ये इतनी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, विशेषकर गायनी से संबंधित, कि इनके लिए यहाँ पर कोई ना कोई अस्पताल होना चाहिए। मैंने कहा, बेटा, अगर हम अस्पताल बनवाते हैं, तुम दिल्ली से नहीं आए, तो बहुत ख़राब स्थिति ये होगी कि हम पूरी ज़िंदगी की कमाई इसमें लगा देंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया, और 2009 में ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया, और डॉक्टर संतोष दिल्ली छोड़ करके इस अस्पताल में आए। उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन से, लगन से महिलाओं का इलाज किया। हम कोई भगवान तो नहीं हैं, लेकिन इस दूरस्थ स्थान पर इतना हाईली एजुकेटेड, जो कि गायनी से MS किए हैं, और वो भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से करके आई, उन्होंने अपना समय दिया। और आज स्थिति ये है कि महिलाओं का ये ऐसा चर्चित अस्पताल बन गया है कि आप हमीरपुर ज़िले का ही नहीं, बल्कि महोबा, बांदा और मध्य प्रदेश से भी लोग, महिलाएं आती हैं इलाज कराने, और वार्ड भरे रहते हैं। ये मुझे कहते हुए सिर्फ इस बात पर संतुष्ट है कि मैंने इस क्षेत्र के लिए, महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह उनके इलाज के लिए दी है कि वो यहाँ एक घर सा महसूस करते हैं, और यहाँ रुक करके इलाज कराते हैं। महिलाओं का कोई अस्पताल नहीं था, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ घूंघट प्रथा, जो पर्दा प्रथा थी, बहुत ज़्यादा थी। कोई भी महिला अपनी बीमारी के बारे में, जो कि गायनी से संबंधित हैं, वो अपने यहाँ तक कि वो 1-2 साल तक तो किसी को बताती नहीं है, लेकिन जब ब्लीडिंग या असह्य हो जाती हैं तो अपने खास कोई सहेली उसको बताएंगी, और इस तरीके से 3-4 साल इस बीमारी के निकल जाते हैं। जब असह्य होकर के ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो खून बह रहा है, तो वो अपने इलाज के लिए कहीं जाती थी। और उस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब लंबे समय तक इस तरीके की स्थिति रहती है तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, और उस जगह इलाज फिर संभव भी नहीं होता। और ऐसी स्थिति में अब यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी है। इस अस्पताल के आसपास की जितने भी ज़िले हैं, वहाँ से मरीज आते हैं। हम लोग घर की तरह उनको रखते हैं, और मिनिमम कम से कम चार्ज पर हम उनका इलाज करते हैं। अस्पताल को चलते हुए 14 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और हम लोग, मैं प्रोप्राइटर की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन हमारे महिलाओं के बच्चादानी, ओवरी और जो सिस्ट वगैरह हैं, इनके ऑपरेशन किए गए हैं। अभी तक एक भी हमारा ऑपरेशन ख़राब नहीं हुआ है। ये बात कहते हुए मुझे बहुत ही संतुष्ट महसूस होती है कि हम लोगों ने एक नई दिशा महिलाओं के लिए, उनके इलाज के लिए दी है, और वो महिलाएं यहाँ अपने परिवार के सदस्य को लेकर के इस तरीके से आती हैं जैसे वो घर पे आ रही हैं। हम उनके मिनिमम चार्जेस लेते हैं, पलंग चार्ज शून्य है, मेडिसिन की और सब चीज़ें शून्य हैं, और जिस रेट पर हम ऑपरेशन करते हैं उस मिनिमम उससे कम पर कोई कर नहीं सकता। अगर हॉस्पिटल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ मरीजों के लिए हर तरह की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं।
ताकि मरीजों को कोई भी परेशानी ना हो। हॉस्पिटल में मेडिकल रूम की भी व्यवस्था है ताकि मरीजों को दवाइयों के लिए बाहर ना भटकना पड़े। जो भी मरीज इस हॉस्पिटल में आता है वो पूरी तरह ठीक होकर और हॉस्पिटल की सेवाओं से खुश होकर वापस जाता है। यहाँ अल्ट्रासाउंड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक की व्यवस्था है। जहाँ चाहे कोई महिला डिलीवरी के लिए आई हो या कोई अन्य मरीज, यहाँ पैसे से ज़्यादा इंसान की कीमत है। ये हॉस्पिटल सीख देता है कि काम करो, पैसे कमाओ, वो सब ठीक है, पर मानव सेवा कभी मत भूलो, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मानंद के विचारों पर चलने का मतलब ही मानव सेवा है और मानव सेवा ही जीवन का मूल मंत्र है। वीडियो जर्नलिस्ट गजनवी पाशा और सहयोगी अमित मिश्रा के साथ निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, हमीरपुर।